बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम माशरती उलूम का सबक मुआशियात पढ़ने लगे हैं। इस सबक को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम जान सकेंगे मुआशियात और मुल्क की मईशत की तारीफ़ के बारे में, अपनी ज़रूरतों और वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए मुआशी इंतखाब कर सकेंगे, मुआशियात को ज़ाती ज़िंदगी पर लागू कर सकेंगे, अशिया और खिदमात की तारीफ़ जान सकेंगे, पैदा कुनंदा साल और में फ़र्क कर सकेंगे, अफरात ज़र के बारे में जान सकेंगे, तिजारत और कारोबार की तारीफ़ जान सकेंगे, पाकिस्तान की अहम दरामदात और बरामदात के बारे में पढ़ेंगे, कारोबारी की तारीफ़ करेंगे और मुख्तलिफ इक़साम के बारे में जानेंगे, बैंक की तारीफ़ और बैंकों से हासिल होने वाली खिदमात के बारे में अच्छे से हम जान सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि हम मुआशियात के बारे में पढ़ने लगे हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इंसान की बेशुमार ज़रूरियात और ख्वाहिशात हैं। इसकी बुनियादी ज़रूरियात में खुराक, लिबास और मकान शामिल है, जबकि ख्वाहिशात में बड़ा घर, गाड़ी, जेवरात, रुपया और बैंक बैलेंस वगैरह शामिल हैं। इंसान की ज़रूरियात और ख्वाहिशात कभी भी जो हैं वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान की जो ज़रूरियात और ख्वाहिशात है वक्त के साथ साथ वो बढ़ती चली जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें हमारे पास बॉक्स है, सवाल सोचें और जवाब दें। आप पिछली दफ़ा कब बाज़ार या दुकान पर गए थे? तो प्यारे बच्चों, ये कुछ सवाल हैं कि आपने वहाँ से क्या ख़रीदा था और कितनी रकम आपके पास थी। तो ये मैंने अपने मुताबिक लिखा है, आपने अपने मुताबिक इसको फ़िल करना है। प्यारे बच्चों, हमारे पास अगला पॉइंट है मुआशियात और मुल्क की मईशत। ज़रूरियात, ख्वाहिशात और वसाइल का मुतालिया मुआशियात कहलाता है। इल्म मुआशियात की मदद से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह महदूद वसाइल में रहते हुए हम अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं और किस तरह वसाइल का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी मुल्क में वसाइल का इस्तेमाल, अशिया और खिदमात की पैदावार, उनका लेन देन और इस्तेमाल इस मुल्क की मईशत कहलाता है। मुआशियात का इल्म रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ों के दरमियान इंतखाब करने में और फ़ैसला करने में मददगार साबित होता है। प्यारे बच्चों, मुआशी इंतखाब किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, जब ज़रूरियात और वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हम दो या दो से ज़्यादा अशिया के दरमियान इंतखाब किया जाता है तो उसको मुआशी इंतखाब कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप दुकान में जाते हैं या मार्केट जाते हैं, वहाँ से आपने कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं, जैसे कि आप खिलौने, कपड़े या जूते ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन आपके पास एक महदूद रकम है जिससे हम कपड़े या जूते ही ख़रीद सकते हैं। मतलब आपने 3 चीज़ें ख़रीदनी थी, लेकिन आप उसमें से 2 ही ख़रीद सकते हैं जिसमें आपके पास महदूद रकम है। तो प्यारे बच्चों, आप यही देखते हैं कि हमारे पास जो अच्छी हालत में जूते मौजूद हैं तो हम कपड़े ख़रीदेंगे। मतलब अगर आपके पास अच्छी हालत में जूते मौजूद हैं, आपको ज़्यादा नीड किस चीज़ की है, कपड़ों की ज़्यादा नीड है, तो आप कपड़े ही ख़रीदेंगे। तो मतलब आपने अपनी ज़रूरत और वसाइल को देखते हुए बहुत सी चीज़ों का इंतखाब करते हैं। तो इसी तरह आपने भी इंतखाब किया। तो बहुत सी अशिया के दरमियान चुनाव जो है वो मुआशी इंतखाब कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब आपने मुझे बताना है, क्या आपने कभी अशिया के दरमियान मुआशी इंतखाब किया है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई, क्या आपने कभी ऐसे अपनी चीज़ें ख़रीदते हुए मुआशी इंतखाब का किया है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप अपनी जेब खर्च से रकम बचाते हैं? ये रकम बचाकर अपनी कौन सी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी करते हैं? प्यारे बच्चों, कभी आपने स्कूल के लिए कॉपी या पेंसिल, स्केल वगैरह ख़रीदना हो तो आप किसी चीज़ में इंतखाब करते हैं तो आपने उसको लाजमी डिस्कस करना है अपने ट्यूटर के साथ। प्यारे बच्चों, अब हम अशिया और खिदमात, पैदा कुनंदा और सार्फ के बारे में जानेंगे कि अशिया खिदमात क्या होती हैं, पैदा कुनंदा और सार्फ कौन होते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ना एग्जाम्पल दी हुई है कि इब्राहिम एक मेहनती किसान है, इसके फलों के बागात हैं। जब वो फल पककर तैयार हो जाते हैं तो वो ट्रकों पर लाद कर मंडी में ले जाता है और फ़रोख्त करके पैसे कमाता है। मंडियों से फल दुकानदार ख़रीदते हैं और ग्राहकों या सार्फिन को फ़रोख्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें, जब एक शख्स कीमत अदा करके कोई शय या चीज़ ख़रीदता है तो उसे ख़रीदार कहते हैं। इस मिसाल में दुकानदार फ़रोख्त कुनंदा और गाहक ख़रीदार है। अगर हम दुकान से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो हम गाहक होंगे और दुकानदार होगा फ़रोख्त कुनंदा। प्यारे बच्चों, अशिया किसे कहते हैं? अशिया से मुराद वो चीज़ें हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, फ़रोख्त कर सकते हैं और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारी खिदमात हैं वो ये है कि जब कोई शख्स अपनी सलाहियतों को इस तरह इस्तेमाल करे कि दूसरों के काम आ सके, इस तरह कुछ मुआवजा भी हासिल करे, तो वो खिदमात कहलाती हैं। जैसे कि उस्ताद हैं, उस्ताद स्टूडेंट्स को अपनी खिदमात ही मुहैया करते हैं। इस उस्ताद जो होते हैं वो कोई चीज़ नहीं प्रोवाइड करते, वो खिदमात दे रहे हैं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी खिदमात में कि उस्ताद जो है वो अपना नॉलेज दे रहे हैं, कोई चीज़ नहीं दे रहे जिसको आप ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, तो वो खिदमात कहलाती हैं। ऐसा शख्स जो किसी चीज़ का पैदा करने वाला हो या किसी चीज़ का बनाने वाला हो उसे पैदा कुनंदा कहते हैं, प्रोड्यूसर भी कहते हैं उसको इंग्लिश में। जब कोई शख्स रकम अदा करके किसी शय को अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदता है तो वो सार्फ कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, कि आप दुकानदार से कोई चीज़ ख़रीदते हैं,
वो आपने इस्तेमाल करने के लिए ही ख़रीदी है तो आप सार्फ कहलाएंगे। सार्फ और पैदा करनुदा एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं। पैदा करनुदा सार्फ की पसंद और ज़रूरत के मुताबिक अशिया और खिदमत फराहम करता है। इसी तरह सार्फ अशिया की दस्तियाबी के लिए अमली तौर पर पैदा करनुदा पर इन्हसार करता है कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो हम दुकानदार पे, पैदा करनुदा पे इन्हसार करते हैं, और पैदा करनुदा जो है अगर वो चीज़ें बना के रखता जाए तो उसके किसी काम की नहीं है, तो वो हम पे इन्हसार कर रहा है कि हम उसको मुआवजा देंगे उसकी चीज़ों की बदौलत। दरअसल ख़रीदार और फ़रोख्त करनुदा दोनों के बगैर मार्केट या मंडी का निज़ाम नहीं चल सकता। अगर पैदा करनुदा और ख़रीदार के बगैर जो है वो मंडी जो है बिल्कुल भी नहीं चलती, दोनों के साथ जो है वो मंडी चलती है। अगर ख़रीदार रहेंगे तो पैदा करनुदा नहीं होगा तो मंडी का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अफराते ज़र। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि महंगाई में इजाफा हो गया है, कि सब्ज़ियाँ, फल और गोश्त की कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसकी एक वजह तलब के मुकाबले में अशिया की रसद का कम होना है। इसे अफराते ज़र कहते हैं। किसी मुल्क में मौजूद अशिया की कीमतें जब मुसलसल बढ़ती हैं तो इसे अफराते ज़र कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम इसको शॉर्ट वर्डिंग में कह लें तो अफराते ज़र जो है वो महंगाई को कहते हैं। जब अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं तो वो महंगाई की शक्ल में हमारे सामने आ जाती हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये अफराते ज़र है। तो इसके नतीजे में लोगों को महंगाई यानी अफराते ज़र का सामना भी करना पड़ता है। अगर अशिया की कीमतों में इजाफे के साथ साथ आमदनी में इजाफा नहीं होता तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाती है। मतलब कि अगर हमारी चीज़ें महंगी हो रही हैं लेकिन लोगों की सैलरीज़ जो मुआवजा वो वसूल करते हैं वो नहीं बढ़ रहे, तो इस वजह से जो उनकी क़ुव्वत ख़रीद है, चीज़ें ख़रीदने की सलाहियत है, वो कम हो जाती है। अफराते ज़र की शरह बढ़ने से मुल्क की मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। गुर्बत में इजाफा होता है, मुल्क की तरक्की की रफ्तार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जब कोई भी चीज़ हम ख़रीद नहीं सकेंगे, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, हमारी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बिल्कुल ही जो है वो कम होती जाएगी, तो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। तो अफराते ज़र का ये बैड इफ़ेक्ट है जिसको हम मनफी असरात भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास आगे है तफरीती ज़र अफराते ज़र का मुतज़ाद है। अभी हमने अफराते ज़र के बारे में पढ़ा, तो तफरीती ज़र जो है वो उसका मुतज़ाद है। तफरीती ज़र जो है वो बिल्कुल उसके ओपोजिट है। तफरीती ज़र में अशिया की कीमतें गिर जाती हैं, यानी कि चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है। क़ुव्वत ख़रीद से मुराद अशिया या खिदमत की वो तादाद या मिकदार है जो एक मखसूस वक्त में मखसूस रकम से ख़रीदी जा सकती है। तफरीती ज़र जो है वो बहुत ज़्यादा अफराते ज़र के ओपोजिट है कि अफराते ज़र में चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं, तफरीती ज़र में चीज़ों की जो कीमतें हैं वो कम हो जाती हैं। आगे हम पढ़ते हैं तिजारत के बारे में। अशिया के खरीदो फरोख्त या लेन देन को तजारत कहते हैं। तजारत किसी मुल्क की मईशत में बुनियादी अहमियत रखती है कि कोई भी मुल्क जो है वो तजारत के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। तजारत दो तरह की होती है, अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क तजारत होती है। यहाँ भी देखिए तजारत का एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। अंदरूनी मुल्क जो तजारत होती है वो अंदरूनी मुल्क अशिया का लेन देन होता है। बैरूनी मुल्क जो तजारत करते हैं हम वो उसमें दो कैटेगरीज हैं, दरामदात हैं उसमें और बरामदात है। आगे हम इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि हम मुकामी तौर पर तैयार करदा अशिया के इस्तेमाल को फ़रोग़ देकर कीमती ज़र मुबादला बचा सकते हैं जो हम दीगर तरक्याती कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, कोई भी मुल्क मुकम्मल तौर पर ख़ुद कफ़ील नहीं होता। इसका मतलब है कि कोई भी मुल्क जो है वो मुकम्मल तौर पर ऐसी चीज़ें नहीं पैदा कर रहा जो कि उसको ज़रूरत होती हैं। तो कोई मुल्क जो है, हर मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क पर किसी न किसी चीज़ के लिए इन्हसार करता है। कुछ अशिया एक दूसरे ममालिक से ख़रीदना चाहती हैं और कुछ दीगर ममालिक को बेचना होती हैं। जो हम चीज़ें मुल्कों की सतह पर अशिया की ये तजारत दरामदात और बरामदात के ज़रिए से होती है। जैसे मैंने भी आपको बताया, बैरूनी मुल्क की जो तजारत होती है उसको दरामदात और बरामदात का नाम दिया जाता है। किसी मुल्क की बरामदात दरामदात से बढ़ जाएँ तो वो मुल्क माशी तौर पर मजबूत हो जाता है। कि जैसे हम किसी चीज़ जो है वो बरामदात जो हैं, बरामदात का मतलब प्यारे बच्चों ये होता है कि हम अपनी मुल्क की अशिया दूसरे मुल्क को बेच रहे हैं, और दरामदात का मतलब होता है कि हम किसी दूसरे मुल्क की अशिया जो हैं वो अपने मुल्क में लेकर आ रहे हैं, उनसे ख़रीद रहे हैं। तो अगर हमारी बरामदात बढ़ जाएंगी तो हमारा मुल्क जो है वो माशी तौर पर मजबूत होता जाएगा। प्यारे बच्चों, दरामदात में है वो अशिया जो दूसरे ममालिक से ख़रीदी जाती हैं दरामदात कहलाती हैं। जैसे कि हमारे पास जो पाकिस्तान के दरामदात हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, मशीनरी, अद्वियात, खुर्दनी तेल, लोहा और स्टील वगैरह पाकिस्तान की अहम दरामदात हैं। अब आगे पॉइंट है बरामदात। वो अशिया जो दूसरे ममालिक को फ़रोख्त की जाती हैं बरामदात कहलाती हैं। ये अशिया हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं। जब हमारे मुल्क में कोई अशिया ऐसी पैदा हो जो हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा हो तो हम उसको दूसरे मुल्क में जो है वो बरामद कर देते हैं और उसको बेचकर हम ज़र मुबादला कमाते हैं। ज़र मुबादला का मतलब है पैसे कमाते हैं। ज़र का मतलब प्यारे बच्चों होता है पैसा। पाकिस्तान की अहम बरामदात जो है वो सूती कपड़ा है, सूती धागा, सूती चादरें, चावल, खेलों का सामान, चमड़े की मसनूआत और कालीन वगैरह हैं। ऐसी अशिया जो हम
दरामद करते हैं, क्या उन्हें हम अपने मुल्क में पैदा नहीं कर सकते हैं? तो बच्चों आपने इसको सोचना है और सोच के मुझे इसका जवाब देना है लाजमी कि क्या जो अशिया हम दूसरे ममालिक से दरामद कर रहे हैं, क्या हम अपने मुल्क में उसको पैदा नहीं कर सकते? अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, किसी शख्स का कारोबार काम उस शख्स का पेशा कहलाता है, कि कोई भी शख्स जो भी काम कर रहा है वो उसका पेशा कहलाता है। प्यारे बच्चों, हमने इस चैप्टर की जितनी भी वजाहत पढ़ी है आपने इसको हाईलाइट करना है और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको हाईलाइट करके आपने अपने पेरेंट्स के साथ लाजमी डिस्कस करना है पाकिस्तान की मईशत के बारे में। इसकी बाकी ब्रीफिंग हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।